कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अस्थमा और कई केसेस में ऑलरेडी ये ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। कोई भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। और अर्थराइटिस के केसों में तो लंबे समय तक सालों साल स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल तब शुरू होता है जब आपका ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है और जब आपका जो इन्फेक्शन है वो फेफड़ों तक पहुंच जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, लोग अक्सर बिना पूछे बिना देखे किसी ने कुछ भी बता दिया दवाई खा लेते हैं। ऐसे में उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। ऐसे में वो स्टेरॉइड की बहुत ज़्यादा मात्रा भी खा लेते हैं और स्टेरॉइड को लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहा जाता है और इससे शरीर को बहुत सारी हानियां भी होती हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो ये ड्रग्स होती हैं इनका क्या शरीर पे प्रभाव पड़ता है और ये कितनी हानिकारक तक हो सकती हैं, ये किस कैटेगरी में आती हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है टू अरेस्ट इन्फ्लेमेशन इमीडिएटली। सो कहीं भी अगर जैसे कि ये आज कोई नई दवाई नहीं आई है, ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर्स जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अस्थमा और कई केसेस में ऑलरेडी ये ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। और कोई भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। और अर्थराइटिस के केसों में तो लंबे समय तक सालों साल स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। और कई SLE, कई ल्यूपस, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें स्टेरॉइड्स ही चॉइस ऑफ ड्रग होती हैं। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग अपनी मर्जी से किसी दवाई का इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर्स जब भी प्रिस्क्राइब करेंगे वो गाइडलाइंस के अंडर ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि व्हाट्सएप से फॉरवर्ड आए हुए पर्चे से दवाइयाँ लेके नहीं खानी हैं। आपको जब भी कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, आप इंडिविजुअल देखिए, अब इस वक्त टेली कंसल्ट का ज़माना है, लेकिन वो फॉरवर्ड वाले टेली कंसल्ट की पर्चे नहीं आपने इस्तेमाल करने। आपने अपना इंडिविजुअल डॉक्टर से खुद के सिम्टम्स बता के खुद उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेनी है और उस पर अगर आपको स्टेरॉइड दी जाती हैं तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कब देनी है, हो क्या रहा है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल तब शुरू होता है जब आपका ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है और जब आपका जो इन्फेक्शन है वो फेफड़ों तक पहुंच जाता है। जब 92 से कम अगर आपका ऑक्सीजन लेवल आएगा तब स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा पहले दिन नहीं होता, ऐसा होने में 5, 7, 6 दिन, 8 दिन लगते हैं। तो ये आपने फैसला नहीं लेना कि आपने स्टेरॉइड कब शुरू करने हैं या आपका जो पर्चा आया उसमें स्टेरॉइड्स हैं या नहीं, आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है और दिन में रोजाना एक बार उनसे कंसल्ट करना है, ये आपका काम है। क्या होम्योपैथिक में भी ऐसी कोई दवाइयाँ होती हैं जिनके अंदर स्टेरॉइड होता है? जी वंदना जी, ऐसी कोई होम्योपैथी में दवाई नहीं होती है कि जिनमें स्टेरॉइड होता है। ऐसा कोई दवाई हमारी नहीं है, लेकिन ऐसी हमारी दवाइयाँ ज़रूर हैं जो कि सिम्टम्स को ऐसे ही कंट्रोल करती हैं, इन्फ्लेमेशन को ऐसे ही कंट्रोल करती हैं। देखिए, होम्योपैथी में हम लोग इंसान का इलाज करते हैं, न कि सिर्फ एक रोग का या किसी एक सिम्टम का। हम व्यक्ति विशेष पूरे शरीर के सिम्टम्स लेते हैं और ऐसी दवाई देते हैं जो कि उसके पूरे सिम्टम्स को ठीक कर पाए। तो होम्योपैथी में तो लाइक क्योर्स लाइक है, हम ये देखते हैं क्या सिम्टम्स हैं और पूरे शरीर का इलाज किया जाता है। और अगर बिल्कुल सही मात्रा में सही दवाई दे दी जाए तो वो सेकंड्स में असर करती है। होम्योपैथी की एक खुराक अगर सही दे दी जाए और सही मात्रा में वो मैच उसका सही हो तो वो इमीडिएटली आराम देती है। जो एलोपैथी में दवाइयाँ दी जाती हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, उनका क्या शरीर पे प्रभाव पड़ता है, वो उनसे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं? देखिए वंदना जी, बड़ा अच्छा सवाल है। हानि तब होगी अगर आप अंडर सुपरविजन नहीं रह रहे। अगर आप अपनी दवाइयाँ अंडर मेडिकल सुपरविजन ले रहे हैं, आपको लिखने वाला डॉक्टर क्वालिफाइड है
और हमेशा डॉक्टर जब आपको और एक बात और, कई बार क्या होता है, हम क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, पर्चा ले लेते हैं और वहाँ कहा जाता है कि आपने 3 दिन बाद रिव्यू करवाना है अपने आप को, या 5 दिन बाद आपने दोबारा हमसे कंसल्ट करके बात करनी है। और होता क्या है कि मरीज सोचता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, यही पर्चा आगे 4 दिन और ले लेता हूँ, 6 दिन और ले लेता हूँ। अपनी मर्जी से वो लोग कई बार बढ़ा लेते हैं, कई बार अपनी मर्जी से रोक देते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने अपने डॉक्टर की मर्जी या उनकी आज्ञा से दवाइयाँ शुरू की हैं तो उनसे पूछे बिना ना उनको बंद करें, ना उनसे पूछे बिना उनको बिना सोचे समझे लेते रहें, ये लाजमी है। जब कोई ज़्यादा दवाई ले लेता है, स्टेरॉइड ज़्यादा ले लेता है, तो उनको क्या-क्या, किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए वंदना जी, ज़्यादा अगर आप स्टेरॉइड्स ले लेंगे, ख़ासकर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनका इम्यून सिस्टम पहले ही कमज़ोर है। अगर वो स्टेरॉइड्स ले लेंगे तो स्टेरॉइड्स जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम को फर्दर सप्रेस कर देते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स हैं ये। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम पहले ही कमज़ोर है, ऊपर से आपने ये ले लिया, तो फिर कई अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ हैं वो आ जाते हैं। जैसे आजकल म्यूकरमाइकोसिस का जिक्र हो रहा है, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है। ये ढूंढती है कि कहाँ कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाला शरीर मिले और ये अटैक करे। देखिए म्यूकरमाइकोसिस तो मिट्टी में मिलता है, स्पोर्स में मिलता है, हमारे नाक या मुंह में हर वक्त होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ बिल्कुल कमज़ोर शरीर देख के उसी टाइम अटैक कर लेती है, और फिर कई बार हम उस अटैक के भी समझ नहीं पाते हैं और अपने डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं करते, और हम समय बर्बाद कर लेते हैं घर बैठ के। हम जब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तब हम अस्पताल पहुंचते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर या तो सर्जरी करनी पड़ती है या फिर किसी अंग को रिमूव करना पड़ता है। ऐसे ड्रास्टिक स्टेप लेने पड़ते हैं सर्जन्स को। इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए वंदना जी, इन सब से बचने के लिए आपको बीमारी के शुरुआती दिनों में अपने फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए, और जब वो कहें, जितनी बार वो कहें, उनसे दोबारा भी संपर्क करना चाहिए। आपको अपनी मर्जी से कोई इलाज नहीं, अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन अगर आप कोई भी इलाज करवाते हैं तो। और नंबर 2, अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स बताए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल का 92 से नीचे चले जाना, बुखार का 103 या 4 पे लगातार रहना, या सूखी खांसी एकदम से रहना, या एकदम सांस उखड़ने लगना, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, ये वार्निंग रेड फ्लैग के सिम्टम्स हैं। और अगर हम जब बात करें म्यूकरमाइकोसिस, देखिए हो क्या रहा है, मरीज डिस्चार्ज हो गए, घर आ गया, उसको वार्निंग सिग्नल एक्सप्लेन किए जाते हैं, वो समझते नहीं हैं, या कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। डिस्चार्ज के वक्त आपके मरीज का अटेंडेंट, वहाँ कोई रिश्तेदार खड़ा हुआ था, उसने सारी बात डॉक्टर से समझ ली, घर आके उसने जो घर में जिसने एक्चुअली अटेंड करना है उसको उसने कुछ समझाया नहीं, पर्चे पे लिखा आपको समझ आएगा नहीं। तो ये कम्युनिकेशन गैप है, यहाँ भी कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से दोबारा संपर्क कीजिए, 10 बार संपर्क कीजिए, लेकिन अपनी मर्जी मत कीजिए। अगर आपको म्यूकर के वार्निंग साइन समझाए जाते हैं, अगर आपको डबल दिखाई देना शुरू हो, आंखों में ब्लड विजन हो, आंखों में लाली आ जाए, आंखों से डिस्चार्ज आ जाए, या नाक से लाल रंग का, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आ जाए, या नाक बंद हो जाए, अंदर क्रस्ट जमा हो जाए नाक के, या दांत ढीले पड़ जाएं सामने वाले, या यहाँ पे दर्द हो, या सिर में दर्द हो, या फिर फेस पे सुइयां चुभने जैसी सेंसेशन हो, या फेस पे स्वेलिंग आ जाए, इन सब में से अगर आपको कोई सिम्टम आता है और अभी आप ताज़े अस्पताल से बीमार होके आए हैं, तो आप बिना समय बर्बाद किए अपने अस्पताल पहुंच जाएं दोबारा से। क्या लाइफ सेविंग ड्रग्स को बिना लिए इंसान स्वस्थ रह सकता है? वंदना जी, लाइफ सेविंग ड्रग्स सिर्फ इमरजेंसी केसेस में दी जाती है, या जहां कोई और चारा नहीं रहता है। तो ये अंडर गाइडलाइन, देखिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की हुई हैं, उस गाइडलाइन के तहत ही सारा इलाज होता है। तो इसमें मरीज को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, उसे सिर्फ क्वालिफाइड फिजिशियन के पास जाने की ज़रूरत है, और सोचना हमारा काम नहीं है, बल्कि बार बार जो गाइडलाइन दी जाए उसको फॉलो करना हमारा काम। मतलब ये कि लाइफ सेविंग ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए, और अपने डॉक्टर की सलाह के बिना तो कोई भी दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको एडवाइस की जाती है तो 100% लेनी है, अपनी मर्जी से नहीं लेनी, ये है असली मैसेज। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।